ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। आज दिन है रविवार और रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और ज्येष्ठ का महीना भगवान सूर्य की उपासना के लिए भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में भगवान सूर्य की उपासना करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आज रविवार के दिन ज्येष्ठ मास की कथा सुनने से पहले हम सुनेंगे रविवार की कथा और उसके बाद ज्येष्ठ मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आपको अगर ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं, व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए और साथ ही कमेंट में हरे कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कथा के साथ। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को उसने घर के भीतर बांधना आरंभ कर दिया। अब तो घर के भीतर उसने गाय को बांध लिया तो बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह ना तो अपने घर को लीप सकी और इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। अब रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। तब रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने का कारण पूछा और कहा कि माई, आज तूने भोजन क्यों नहीं बनाया और ना मुझे भोग लगाया। तब वृद्धा ने बताया कि मुझे गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैंने ना तो भोजन बनाया और ना भोग लगाया। ऐसा कारण सुनकर भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ एवं अंत समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसके खाने के लिए चारा और पानी दे दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। अब तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब प्रतिदिन वह ऐसा ही करती और सीधी सादी बेचारी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। जब आंधी चली तो बुढ़िया ने आंधी के डर से अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया और जब प्रातःकाल बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही
और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका अब सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। और जब उसे कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब उसने उस देश के राजा को ये कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो रोजाना सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। भला वह वृद्धा इतने सारे सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर गऊ लाने के लिए भेजा। वृद्धा प्रातः स्नान कर भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। अब तो बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से पुनः गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा है। राजा यह देखकर घबरा गया। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय उस वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय उपहार में दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाया और बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत धारण करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन बिताने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा बड़े ही सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त नहीं हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर खाने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को काकों द्वारा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत वहाँ पर आ गए और विमान पर सवार हो उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके पास गए तब वहाँ पर भगवान विष्णु के गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं।
अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णुदूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति भगवान विष्णु के पास जाकर सारा समाचार कहा। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। धर्मराज ने उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया कि यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो कहना ही क्या। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में ब्राह्मण को दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान जिसमें आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त भोजन कराना चाहिए। पंखा से हवा करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ज्येष्ठ मास के महात्म के द्वितीय अध्याय की कथा का समापन होता है। इसकी आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आप सुनिए सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयत दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्रुत मेरहर। भानु पतंग मरीच भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मारतंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहीं कहीं, मुनिगण होत प्रसन्न मोदिलहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाँकर है साता चढ़े रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है ज्योति, देखे पुरंदर लज्जित होते। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदारथ सो जन पावे, दुख दारिद्र अध पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरि हरि को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निध तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तब जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन।
छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश कोई रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा सुख को हित। ओठ रहें परिजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सह कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठई पर, त्वष्टा वरुण रहम सोष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान और सर्म सु उदर चन। बसत नाभ आदित्य मनोहर, कटिमह हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। 80 योजन अपने मन माही, भय जग बीज करहु तेहि नाई। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसिन न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवों ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादों आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित। सुख संपत लहै विविध, होई सदा कृत कृत। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः।